यदि यार तुम एक नंबर के जानवर हो, अब भाई लड़ पर तो कहूँ कह दे कि भज जा तो चंदेरी के शेर आए सुबह खुश हो जाए, जबकि कहीं तो जानवर आई है, नहीं कहीं तो जानवर आई है। बोलो ने कहीं हो तो शेर कछू आदमी तो हो तो नहीं आए तो जानवर आई। मैंने कोई भज जा तो शेर है, वो भज जा खुश हो गया, जबकि कहीं जानवर आई है। एक थप्पड़ मारा, कर्णेन कर्ण मूलेनो, धड़ाम से गिरा। देवता आए। अच्छा कितने चतुर हैं देवता पता है। हिरणाक्ष मरो डरो, भगवान सामने ठाड़े, हाथ जोड़े भगवान के, वो तारीफ कर रहा है हिरणाक्ष की। देवताओं से जो क्या कर रहा है, बोले तुम नहीं जाना, तुम भगवान चलेगा और भज्जा को जिंदा होगा तो हाथ गोड़े टूट गए। क्या कह रहे हैं, यम योगिनो योगी समाधि नारा, धन्य है भगवान के भाग्य। भगवान ने कही वाह मारो, हमने धन्य कह रही। भगवान समझ गए, अब इनको विश्वास नहीं गौ जो मर गौ। एक लात और मारी, पछाड़ खा के गिरा। अब देवताओं ने भगवान की स्तुति की। ये भगवान का 12 अवतार था। तीसरे अवतार में भगवान नारद, चौथे में नर और नारायण। क्योंकि हमसे कहा गया था कि थोड़ा सा दत्तात्रेय अवतार पे और नरसिंह देव अवतार पे थोड़ी सी चर्चा विस्तृत करना, इसलिए हम ये चर्चाएं जल्दी जल्दी निकाले। हम कहने तो पूरी कहना तो हमें पड़ेगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कोई भाव नहीं लगा रहे और आपको बताते जा रहे हैं। नर नारायण चौथा, पांचवा कपिल और छठवा हुआ दत्तात्रेय अवतार। का भाव, नारद जी पहुंचे पार्वती के, गुरु जी आए, नारद जी ने खुआ दे लड्डू। अच्छा माताओं की एक आदत होती है, वे जो कछु बनाए तो वो की तारीफ कर दे, तो दूसरा मिले है ना नहीं मिले। अब पार्वती जी सोच रही कि जी तारीफ कर हैं, जी तारीफ कर हैं। अब नारद जी लड्डू खा रहे। पार्वती ने सोची हम अपनी तरफ से खेलेंगे चर्चा। गुरु जी कल तो हम पूरी रात नहीं सोए। अब पार्वती ने सोची जी पूछे काय नहीं सोए, हम कहें लड्डू बनाते रहे, कैसे बने। तो जैसे ही पार्वती बोली गुरु जी कल तो हम रात भर नहीं सोए। तो नारद जी बोले टाइम से सो जाएंगे। सुबह बात आई कट गई, आगे नहीं बढ़ी। पार्वती तनक देर में बोली गुरु जी कल तो बहुत परेशान रहे। नारद जी बोले सुबह से कहते ही काम धंधे, भाई बात कट गई। अब तो पार्वती ने क्या ही कि गुरु जी लड्डू कैसे बने। नारद जी बोले लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं, परंतु अजी 2-3 शब्द बहुत खतरनाक है डिक्शनरी में, लेकिन किंतु परंतु। जो ठोकर खाई न होती, तो सच है प्रभु की याद आई न होती। जगत की जो ठोकर खाई न होती, जगत की जो ठोकर खाई न होती, तो सच है प्रभु की याद आई न होती। तो सच है प्रभु की याद आई न होती। न दिखते जगत के विविध रंग न्यारे, न दिखते जगत के विविध रंग न्यारे, दिल की लगी जो मिटाई न होती। ओ दिल की लगी जो
मिटाई न होती। सीताराम 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 सीताराम। मेरे राम 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 मेरे राम। प्यारे राम 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 प्यारे राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ये 4-5 शब्द बड़े खतरनाक हैं, लेकिन किंतु परंतु और एक हमारे तरफ चलत है मनो। अब तो हमें नहीं पता चलत है कि नहीं, कई काय कथा में चल रहा है, चलने तो हथवार मनो मन भी निजे है। मनो लगो माने आगे गड़बड़, काय कथा में चलना तो था, परंतु मन भी निजे तुमने कर चलो, लेकिन किंतु परंतु और मनो। नारद जी ने कहा लड्डू तो अच्छे बने हैं, परंतु पार्वती बोली तुमने परंतु क्यों कहा? अरे बोली निकल गई मुंह से, नहीं बताने पर है। तो नारद जी बोले सुन ले, जितनो स्वाद माता अनसुईया के हाथ में हो तो तुम्हारे में नहीं है। आग ही लग गई। नारद जी तो चले गए, शंकर जी आए। पार्वती जी बोली कि जी अनसुईया को आए। शंकर जी बोले तुम्हारे गुरु जी आए थे काज। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता? बोले आए थे। बोले अब भाई गए चाय पी के, अब भाई गए बैठे बैठे। देखो देवी तुमने पढ़ो चक्कर में, अनसुईया है सती पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता के सामने परमात्मा भी हार जाता है। संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा। ध्यान से सुनना, संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और जो गंगा को पवित्र करे उसका नाम है यति और सती। यति माने साधु, सती माने पतिव्रता नारी। जो कुंभ काय लगा तुम्हें पता है? जो कुंभ एक हो लगा थे कि साल भर गंगा में अपन जैसे पापी जात हैं, वो कहीं लग जा ढेर। एक दिन गंगा पवित्र होते, उस दिन कोई पतिव्रता नारी अपना चरण डाल देती है और कोई संत अपना चरण डाल देता है तो गंगा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता के सामने परमात्मा भी हार जाता है। हाँ, श्री शिव महापुराण में एक श्लोक आया है, पतिव्रता नारी 3 कुल को तारती है, मातृवंशया, पितृवंशया, पतिवंशया। एक पतिव्रता नारी मामा के कुल को, मातृवंश माने माता को वंश, वो भगवान के धाम पहुंचा। पति को वंश और पिता को वंश, 3 कुल को भगवान के धाम ले जाते। चाहे गंगा का दर्शन कर लो और चाहे पतिव्रता नारी का दर्शन कर लो, एक सफल है। श्री शिव महापुराण में लिखा है। अब किसी के शब्द नहीं, माता मैना के शब्द हैं पार्वती के लाने जी कि बेटा चाहे पतिव्रता नारी को देख ले चाहे गंगा को, एक ही सफल है। भगवान शंकर बोले देवी मान जाओ ने पर चक्कर में, पर पार्वती नहीं मानी। कैसे इनको एक नाव है खतरनाक, औरत का नाम औरत, फिर को की नहीं मानत, जो और भर आवे औरत करे खुद औरत नहीं नहीं ते की माता की नहीं कह रहे, ऐसे कि तो अच्छी नहीं बेचारी।
हाँ इतना ही किया कह रहा है। शिव जी नहीं मान, पार्वती नहीं मानी, परीक्षा लेके जाओ। शंकर जी चले, बस को इंतजार कर रहे थे। जो ब्रह्मा जी आ गए, बोले का बाबा तुम कहाँ जा रहे? बोले हम आए घर है सोई यार नारद गए थे, जो माँ से विष्णु आ गए। कह लगे तुम? बोले हम आए घर है तो अभी बैठे ही हैं दद्दा। तो कह लगे तीन ही जने हो, जब एक ही जगह चल ले तो एक ही साधन कर ले। तीनों गए। अगस्त जी तो कहीं, अत्रि मुनि तो कहीं गए थे, अनसुईया माता घर में थी। कहा भवती भिक्षाम देहि, माता भिक्षा लेके आई। कहा ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए। बोले फिर वचन दो, मेरे अनुरूप भिक्षा दोगी? अनसुईया ने सोची इतनी बड़ी बात तो हमसे उनका ही नहीं है। अगर मैंने पति के चरणों में प्रीति रखी है तो मुझे पता लग जाए कि ये कौन है। और जो आंखें बंद करी सो ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा ठीक है, हम वचन देते हैं, मन अनुरूप भिक्षा। तो बोले नग्न होके भिक्षा दे। अनसुईया बोली 1 मिनट रुक जाओ। भीतर गई, पति को चरणामृत रखे थी, हाथ में ले आन के जो फेंको 6-6 महीना के। अब 6-6 महीना को बाल बच्चों वो का पर्दा जाने। भिक्षा दी और पल्ला में सुबह दाओ। 6 महीना हो गए, लौटे ही में। एक दिन गुरु बाबा फिर पहुंचे कैलाश। सो पार्वती बैठी थी रुआई दी सी। बोले का होगा? बोले गणेश के पिताजी लौटे ही नहीं है। अब नारद जी बोले अब कैसे लौटिया? अब तो वे उसे नहीं लौट पा रहा है पेट के बाहर। जब तक बड़े हुए खबर आ है कि घर भाई कहाँ है, जब आए। पार्वती बोली गुरुजी तुम चले जा। नारद जी बोले हम नहीं जा रहे, हम वहीं पे कहूँ पानी फेंक दो तो कहूँ तमूरा, कहूँ खड़ता ले होता हम भरती हो जाए। तुम जानो तुम्हारा पति जाने। तीनों गई देवियां। अनसुईया से बोली कि माँ हमारा पति दे दे। बोले उठा ले। अब 3 इधर पल्ला में, अब चीन पे हैं। अच्छा जैसे एक बात बताओ, ऐसा कुछ जादू हो जाए कि जी उन्हें 6-6 महीना की हो जाए तो मोरे चीन ले को तुम्हारे घर की कौन आए? नहीं ईमानदारी। अच्छा जैसे जी और हो जाए 6-6 महीना को सब को कर दे खट्टे, तुम्हारे उठा ले मतलब हमारे घर के कौन है? अब 3 ही फिर रही घेर हम पल्ला के, सोच रही है सुनो कि गलत उठ जाए। इतने में अत्रि महात्मा आ गए। देवी ये सब क्या है? नाथ ये तुम्हारी बम में आए। अत्रि बोले लड़का ये नहीं बम में इतनी बड़ी। बोले लड़का पल्ला में है। देवी ये सब क्या है? नाथ ये ब्रह्मा विष्णु महेश है और भिक्षा लेने आए थे नग्न होके हमसे। हमने आपके चरणों की कृपा से इनको बालक बना दिया। ठीक है देवी हो गया, इनको अपने रूप में करो। अनसुईया बोलियां सेने जी अपने रूप में पहले इनसे वरदान दिलवाओ कि जी अपने अपने अंश से हमारे पुत्र बन के आए हैं। ब्रह्माणी बोली के बब्बा की गारंटी हमारी। हाँ है भी तो हाँ, बस सही भी है। को कितना घरे शेर हुए वो की घरे नहीं चला था, बाहर को कितना शेर हुए वो तो देव कैसे हंस रहा है। नहीं सबकी गतिया है जाए घरे को की नहीं चला कितना शेर हो। कहा भैया पत्रकार भैया है नहीं कितना शेर हो बाहर घरे कुछ न का हो चौखट लांग है और कुछ न का हो जाता फ्यूज से उड़ जाता आदमी के। एक आदमी बोलो गुरुजी हम बाहर भी शेर और भीतर भी शेर। हमने कहीं भी आओ ना भाव क्या लगो होगा? हमने कहीं तो हो ही नहीं सका था। बोले हैं हमने कहीं कैसे? बोले बाहर अकेले शेर और घरे जा तो दुर्गा जी के शेर। रेत तो शेर ही है मनुमाई की सवारी रेत तो शेर तो अपन सब है मनु घरे अलग शेर हैं इतने अलग शेर हैं। ब्रह्मा जी की गारंटी ब्रह्माणी ने, नारायण की गारंटी लक्ष्मी ने और भोलेनाथ की गारंटी माता गौरा ने ले ली। तीनों अपने रूप में आए और तीनों के अंश से
भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव से देवऋषि दुर्वासा का प्राकट हुआ और ब्रह्मा से चंद्रमा का प्राकट हुआ। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और गुरु परंपरा का निर्वाह किया। अब जरा यहां समझना गुरु परंपरा क्या है। ठीक, एक कहानी से हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहानी ऐसी है, एक जंगल में एक बाबा जी रहते। बहुत ध्यान से सुनियो, अगर गुरु शब्द को समझने हैं तो। जंगल में एक बाबा जी रहते, उनके बहुत चेला हते अनुयायी। एक बिलज आ गई जंगल में, भजन ने करन देवे बाबा जी को। बाबा जी ने उठाओ खूंटा और बिलज्जा को आगे खूंटा गड़ा कर बांध ला और माला करें। अब उनके चेला जावे सो ये सोचे कि बिलज्जा बांध के भजन करे से जल्दी सिद्धि होत कहा। जब तो हमारे गुरु जी बिलज्जा बांधे, सो उनके जितने चेला हते उनने पूरे क्षेत्र की बिलंजे ढूंढी और सब ने अपने अपने घरे बिलंजे बांध ले। अब कछु दिन में बाबा जी मर गए। चेलों ने सोची कि दम बाबा में नहीं हती, दम तो हती बिलज्जा में। देखो बाबा मर गया, बिलज्जा बची रही। तो सब रे बिलज्जा की पूजा करने लगे, बाबा को भूल गए। कछु दिन में बिलज्जा ही मर गई। बिलज्जा तो बिलज्जा है। और ये सब ने सोची ने दम बाबा में हती ने बिलज्जा में, दम तो हती खूंटा में। देखो वो खूंटा जहां को तंगड़ो रहो, सो पूरे खूंटा की पूजा करने लगे। वे तुम नहीं बैठे सब रे चेला। हाँ, अपन ने भगवान की पूजा तो बंद कर दी। अब तो बाबा जी जोन बाबा से जुड़े बेका करते अपन वो नहीं कर रहे। बाबा जी की फोटो धल रही और पूजा को खंग गए। अरे बाबा जी भगवान को नाव लेते सो तुम वो नाव ले बैठ के, तो तुम खूंटा पूज रहे, बिलन्य पूजा कर रहे। कहूँ इन बाबा जी की फोटो लगाए, कहूँ उन बाबा जी की। अरे बाबा जी हर से तो इतनी पूछ ले कि भजन कैसे करें, जुड़ो तो भगवान से। तो भगवान को अपन भूल गए। गुरु का मतलब जानते हो क्या है? कपड़ा होता है ना, कपड़ा, उसमें तुरपाई होती है, दिखती नहीं है, पर करती क्या है? दोनों कोंटों को जोड़ देती है और दिखती है नहीं। वही गुरु है। आत्मा और परमात्मा को दोनों को मिलाने का काम तो करता है, पर वो बीच में दिखता नहीं है। उसका नाम है गुरु। संसार के जितने संबंध हैं, पति पत्नी का जब रिश्ता जुड़ता है तो एक गांठ बांधी जाती है, बीच में बांधी जाती है। पर जब गुरु और शिष्य का संबंध बनता है तो एक कोरा कपड़ा होता है, उसमें गांठ नहीं होती। गुरु और शिष्य के बीच गांठ नहीं होनी चाहिए। नातर लोभी गुरु और लालची चेला। गुरु को कभी कामना नहीं होनी चाहिए कि शिष्य हमें कुछ दे दे, और शिष्य कभी डरे ना कि गुरु हमसे कुछ मांग ले। नातर लोभी गुरु लालची चेला और दो ही नरक में ठेला, दो ही नरक में। गुरु में वो ताकत है कि अगर गुरु चाहे तो अपने शिष्य को भगवान बना सकता है, पर गुरु भगवान न बने। हाँ, इस मानव को माधव बनाने की कला कौन सिखाता है? गुरु। एक गुरु जी बैठे थे तालाब के किनारे और उनका चेला था। उसी समय भिखारी आया, जूता पटेते लग रहा हो तो क्या 2-3 दिन से भूखो है, शकल बता रही थी। उन्हें सोची पानी पी लें, तो जूते उतारे पानी पीने चला गया। इतने में चेला बोलो गुरुजी मजा देखने। बोले का? बोले को एक जूता लुका दे। जब बोलो 800 पर मजा ले। अभी गुरुजी बोले बेटा मजा ले हो तो सजा भी मिल है। आनंद देखने बोले आओ, एक 10 को नोट लाए हो। बोले आओ। बोले के जूता के बगल में डाले आओ, फिर देखो तुम आनंद। चेला गया और एक 10 का नोट जूता के पास डाल दिया और अपनी जगह बैठ गया। जब वो चेला वहां से आया, वो भिखारी 3 दिन का भूखा, और जब उन्हें जूता के 10 को देखो, घुटनों के भर बैठ कर रोने लगे। बोले हे भगवान, तुम कौन को रूप लेके आए थे और इतने 10 को नोट धर गए? तुमने हम पे बड़ी कृपा करी। चेला गुरुजी के चरणों से लिपट गया।
हम तो इंसान थे पर तुमने हमें भगवान बना दिया। वो कह रहा है कि कौन को रूप लेके आए थे। और ये रामायण में लिखा है, अगर आप लोग पढ़ते हो तो, बंदहु गुरु पद कंज लिखा है। अगर गुरु के चरणों की कृपा हो जाए तो क्या होगा? बोले बंदहु गुरु पद कंज तो कृपा सिंधु नर रूप हरि। यही नर हरि का रूप बन जाता है। ये गुरु परंपरा है साहब। पर आजकल तो मजाक बना दिया। आज गुरु शिष्य की परंपरा को तमाशा बना दिया। पहले हजारों साल गुरु ढूंढने में लगते, अब गुरु मिले भगवान कल मिल गए। वो पता लगा भगवान को नहीं हिराने आए। अब भगवान को अगर ढूंढ रहे तो रामायण झूठी। काले खो रामायण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो में जाना। अभी जग में सब राहत विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। तो भगवान तो कण कण में है, पर वो चाहिए कौन? प्रहलाद। कौन चाहिए? सूर्य अनेक फेरे कण मांगत के पे पद सूर्य से सूर कहां। आज हजारों अंधा तमूरा बजा के भजन गा रहे, हमको की निंदा नहीं कर रहे, हम तो सबको प्रणाम कर रहे। पर अच्छा सूरदास जी ये स्वभाव है को वो भाव नहीं है। सूर्य अनेक फेरे कण मांगत पे पद सूर्य से सूर कहां। पुनि ताल मजीरा बजात फिरी पर मीरा सी करताल कहां। के रामायण तो कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर फाड़न को प्रहलाद कहां। आज हर खंबे में भगवान है पर जरूरत किसकी है? बोले प्रहलाद की, जो विश्वास से कह दे कि भगवान एक खम्मा में है। अपन को सब पे विश्वास है, अगले भगवान पे नहीं है। सैलून पे जात हो, आंखें मूची और सो गए, बिल्कुल टेवा धरे गरे पे, तन नक दबा दे तो तई पिट हो जाओ। बताओ तन नक गैरो कर दे छोरा। सीताराम ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, तुम सो गए, वो तन्ना स्टेरिंग ऐसी कर दे सो दूर आवड़ जे। पर ड्राइवर पे विश्वास है, नाव पे विश्वास है, पर भगवान पे विश्वास नहीं है। उस परमात्मा पे विश्वास नहीं है। अगर उस परमात्मा पे विश्वास हो जाए तो फिर किसी से विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होगी। और वो विश्वास कौन जमाएगा? उसका नाम है गुरु। वो विश्वास भगवान पे तुम्हारा कौन जमाएगा? गुरु। कई जन्म बीत जाते, गुरु कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जी के कथा में लिखा है क्या? जब हिरण्याकश्यप कहां गया? शुक्राचार्य के हॉस्टल, कॉलेज, दैत्य विश्वविद्यालय, वहां के प्रोफेसर हैं शुक्राचार्य, टीचर हैं संडामार्क। वहां देखो आप गुरु क्या मतलब है गुरु का। तत्रई राज सेवका, क्या लिखा है? शुक्राचार्य को गुरु नहीं लिखा, तत्रई राज सेवका। सुखदेव जी से कहा इसको गुरु क्यों नहीं लिखा, इसको राज सेवक क्यों लिखा? बोले राज सेवक वो होता है जो राजा चाहे वो पढ़ाए, और गुरु वो होता है जो वेद मत हो वो पढ़ाए। आज की सरकारों को देखो आप, पहले हमारे यहां क्या पढ़ाया जाता था? गा माने गणेश, आजकल पढ़ा रहा है गा माने गदा। बोले गा माने गणेश ने पढ़ाओ, काय सांप्रदायिकता फैला था। तो गा माने गणेश में दिक्कत है, पर गा माने गधा में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। पहले हमारे यहां साधना से शिक्षा मिलती थी और अब साधन से शिक्षा मिल रही है। अब साधना की शिक्षा नहीं है, अब साधन की शिक्षा है। पहले स्कूल जाने में 20 बार सोचते थे, आज होमवर्क नहीं किया पिटाई लगेगी।
और आज अगर कोई शिक्षक बच्चे को थोड़ा सा गाल में मार दे, रिपोर्ट हो जाएगी उसकी। कहां से विद्या आएगी बता? जब भय नहीं होगा तो विद्या आएगी कहां से? पहले भय होता था, नहीं होता था। स्कूल जाने में लगता था कि पिटेंगे, लिख के नहीं लाए। आज के बच्चों का सुनेंगे, क्योंकि साधन की शिक्षा है, साधना की नहीं है। कहां पढ़ाएं बच्चों को? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, उते हुए शुरू से पढ़ाते, पढ़ो बेटा ए बी का पढ़ाऊ थे, ए बी। हमारे तरफ कहते हैं यार उनको मोड़ा भारी है भी है, ऊदमी मोड़ा को ये भी कहते हैं मोड़े, एक नंबर को ये भी है जो। तो अब जब वो ये भी पढ़े तो ये भी नहीं निकल। बोलो हिंदी मीडियम में पढ़ाओ गधा को, अब जब वो शुरू से गधा पढ़े तो होशियार कहां से हो जाए? बोलो आज की स्कूलों की जा हालत है। एक स्कूल में चेकिंग पहुंच गई, मास्टर गए थे बाहर, जो चेकर हते साहब लोग, उन्होंने कहा ये खड़े हो जा। लड़का खड़ा होगा, जनक जी की सभा में धनुष कौन है टोरो? वो कह लगो हम नहीं आए, 2 दिन से हम नाव लगा रहे। बोले तुम बताओ? वो बोलो हमें हफ्ता भर होगा। तुम? वो बोलो हमें बुखार चढ़ रहा हो, हमने नहीं टोरो। इतने में आ गए मास्टर। चेकरों ने कहा यार क्या पढ़ाते हो तुम? तुम्हारे बच्चों को जो पता नहीं है कि जनक जी की सभा में धनुष कौन है टोरो। मास्टर बोले साहब हमारे मोड़ी मोड़ा नहीं टोर सके, टोरो हो तो हमें जरूर बताओ के। जो स्तर है पढ़ाई का, क्या शिक्षा मिलेगी बताओ? जूते पहन के पढ़ाई हो रही है। विद्या साधना है, साधन नहीं है, साधना है। जितनी अधिक साधना होगी विद्यार्थी के जीवन की, उतनी अच्छी साधन और आगे आदमी बढ़ेगा। पर अब तो सब सीताराम हो गई। तो क्या लिखा प्रहलाद के लिए? तत्रई राज सेवक कहा, जो शुक्राचार्य राज सेवक है ना कि गुरु है। गुरु कौन है? बोले सचव वैद जो फिर सचव वैद 3 जो प्रिय बोलई भयास। अगर गुरु जा सोच ले कि हम चेला बड़ो आदमी है, हम अगर ऐसे सांची सांची के तो जो कल से यहाँ है ही नहीं, तो वही की चापलूसी में लगे चेला की। बिल्कुल नहीं अच्छो तुम, बिल्कुल नहीं आना। डॉक्टर अगर मरीज का मुंह देख के दवाई देगा तो मरीज ठीक नहीं हो सके। ऐसा ही सचिव तुम्हारा सलाहकार वो तुम्हें डरा के सलाह दे है तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सत्य सलाह दे, सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही नाश। शुक्राचार्य जी ने पढ़ाया प्रहलाद को। एक दिन हिरण्याकश्यप गया, अब प्रहलाद को गोदी में उठा कर बोलो बताओ बेटा कहाँ सीख गए तुम इतने दिन में? बोले पिताजी हम एक बहुत अच्छी बात सीख गए। तत्सुरवन्या ग्रह मंधकूपम। पिताजी ये जो संसार है ये अंधकूप है। अंधकूप कैसे? प्रहलाद जी व्याख्या कर रहे हैं। पिताजी एक होता है कूप और एक होता है अंधकूप। कुआ, कुआ कहावत है जो गांव के बीच में हुए, और अंधकूप जो जंगल में हुए। इनमें अंतर का है? इनमें जो अंतर है कि अगर गांव के कुआ में कोनो धोखे से गिर जाए तो चिल्लिया है तो 10-20 आदमी जल्दी इकट्ठी होकर को बचा ले। अगर कोनो जंगल के कुआ में गिर जाए तो चिल्लियाता मार जो तो को जाता ही नहीं, जैसे वो से निपट गए। पिताजी ये संसार अंधकूप है, कूप नहीं अंधकूप, और इसमें जो एक बार गिरता है वो बचता नहीं। पिताजी इस संसार की हालत पता है कैसी है? 10 अंधा चले जा रहे थे, एक कुआं में गिर पड़ो। दूसरे ने कहा कैसी है गली? के चले आओ बहुत अच्छी है। उन्हें सोची हम तो गिर ही पड़े, अब जो काय को बचे। ऐसा ही बेदशा ही गिर पड़े। जईगत हमारी तुम्हारिया हो रही। अपनी जिंदगी पूरी निकल गई आटो तेल को भाव लगात लगात, और यही चक्कर में अपने मोड़ा को बिदो और अपन निकल गए। है अंधकूप के नहीं? इसी चक्कर में लगे कि नहीं? अरे भैया
हम कहते रहे 50 के बाद ही भजन करन लगो, 50 के बाद की गिनती पलट जात। इन क्या बन बन लग गो, अब करो तक जारी।